राधे राधे प्यारे भक्तों। हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनेंगे अमावस माता की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय जरूर लिखिए और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी किया करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने पूछने लगी, बहू आज तूने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और पहले साल व्रत पूरे होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूरे हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बनी व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूरा हो जाए तब ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सास माँ कहने लगी कि बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वालों भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेंगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सास माँ कहने लगी कि बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी जब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी तभी मैं इस घर में पैर रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि
जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तो लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली, जिनके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़े ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी उससे अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने का कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली, जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, आज तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उनकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर ही जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इनके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इस ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी, उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटे, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की वजह सजा तुझे मिल रही है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उनके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उनका दूध पी लेना, फिर उनके बाद उनके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे।
और घोड़ी पहले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं दी थी, इसलिए उनके गले में चंके के पट्टे बंधे हुए हैं। तुम उनके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन ही सुना है। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उसे कुछ भी दान करवा देना तो उनकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने ही नहीं दिया, इसी कारण उनके सभी आम खट्टे हो जाते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उनके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उनका पानी मैला है। तुम उनका पानी पी लेना तो वह तालाब शुद्ध हो जाएगा, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उनका टूटा फूटा घर एक मंदिर महल में बदल गया, सुंदर महल में बदल गया। उसने उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं ना जाओ। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और घर के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सासू सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता का व्रत रखने लगे। बोलो अमावस माता की जय हो। अमावस माता इस कथा को कहने सुनने हुकार भरने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखे, सभी को अच्छे से रखे, सभी की रक्षा करे, सभी के घर में अनधन भर दें। अमावस माता की जय हो। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनके एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री गोचर गुरु का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर संस्कारवान एवं गुरुवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबे आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से इनका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि इनके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार्य विचार्यों, संस्कार संपन्न तथा पति प्रायरा है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उनके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का विधवा योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी
बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्थान रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पैर पर गिर पड़ी, पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर के चौका बर्तन क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पति प्रायरा थी, अंत्य उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अवस्था थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवर देकर और उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भांवर देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उनके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय हो अमावस माता। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।